इस प्लेन इंसिडेंट के बाद सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स बाय रोड अनदर नेबरिंग कंट्री जा रहे हैं घूमने ना वेकेशन पे। तो वहीं पे सट्टू टट्टू सबके हेल्थ इश्यूज सही करा रही है और लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रही है। तो कहाँ पे जा रही है? प्लेन में तो ये अब जाएगी नहीं क्योंकि इससे बहुत डर लगता है। इससे ये नहीं पता है अल्लाह जहाँ पे लिखता है मौत वहीं होता है। तो पलेनवा हिले ना हिले ये जोर जोर अपने हाथ में कैमरवा पकड़ पकड़ के हिलाएगी और बोलेगी हाय मैं मर गई हूँ, हाय मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं बैठूंगी, मैं जाऊंगी, मैं डर गई। पूरा पलंजर रेडी हुए के हॉस्पिटल गए, पूरा पलंठन गए बोले तो ना, सारे गए। बिल्लो, लड़का, लड़की, टिंगमुंगी, घोचू, सब गए वहां। उसके बाद में पार्टी पे जाना था। हलीमा घर में अकेले ठहरी। तो आप लोग को क्या लगता हलीमा घर में अकेले थी? मैंने हजार बार बोला है जितने लोग इनके कैमरा के सामने दिखते उसके डबल कैमरा के पीछे होते हैं। तो भाई हलीमा घर में अकेले नहीं होती है कभी भी। हलीमा बहुत डरपोक है। जाहिर सी बात है वहां पे नज्जो आई है अपने बच्चों के साथ। अब वो पुराना व्लॉग डालेगी तो अलग बात है। या तो फिर कौसर को लाके छोड़ के आई होगी, या हलीमा के साथ कौसर और फैमिली को छोड़ के आई होगी। लेकिन हलीमा अकेले घर पे नहीं थी। तो 86 और 82 कितना दिल चोर औरतें हैं। सट्टू टट्टू मजलूम है, सट्टू टट्टू इतना पसंद है इन लोगों को, जरूरत से ज्यादा मकसद से पसंद है। वो मैं आगे बताऊंगी क्या मकसद है जो पसंद है। वहीं पे गांव के एक गरीब लड़की जो सट्टू टट्टू के सगा मामा की बेटी है, वो इनको नहीं पसंद है भाई। हमारे घर मत लाना, माहौल खराब नहीं करना, क्योंकि स्किन से वो काली है गरीब, कपड़े बड़ा सस्ता पहनती है। हमारा लाके ना फ्रेम मत खराब करना उसे, नहीं लेके आना भाई। तुम्हें बुला रही हूँ, उससे तो नहीं बुलाई हूँ। नौकरों नहीं लेके आया करो हमारे घर। 86 82 को अपने बेटी के पार्टी वाला खाना एक गरीब को खिलाने में क्या हर्ज था? और ने क्या कमाते ना। तो उस गरीब को लाने के लिए स्पेशल बोलती कि यार इस याद से हलीमा को ले आना में अच्छा लगेगा, हम उसे कुछ रिटर्न गिफ्ट्स देंगे, बेशक वो दे ना दे, हम उसे देंगे हमारी बेटी के नाम से, उसे भी अच्छा लगेगा, गरीब लड़की है। लेकिन ये 86 82 इतने नकली औरत है, दोनों के मुंह पे 12 बजा होता है। और ये सट्टू टट्टू से जिस मकसद से मिल रहे हैं, सट्टू सट्टू टट्टू वो मकसद पूरा ही नहीं कर रही है। अपने खानदान के नहीं पूरा करती वो मकसद, तो इनको क्या करके देगी? टिंगमुंगी को फैशन आता है, टिंगमुंगी को एक औरत की तरह सजना और संवरना आता है, टिंगमुंगी को सब कुछ आता है। वहीं पे मिनमिनैया को अपनी बहन पालना आता है, उसे सजाना आता है। तो टिंगुंगी तो 5 6 साल वाला उम्र के, तो आप लोग को लग रहा है मिनमिनैया 10 साल की होगी? 10 12 की तो होगी यार, 12 तक की तो होगी, लेकिन 10 इम्पॉसिबल। हम यहाँ पे 10 साल के लड़कियां को देखे गांव में। कहते हैं ना शहर की लड़कियां ज्यादा जल्द बड़ी नहीं होते हैं, गांव वाले जल्द बड़े हो जाते हैं। तो गांव में तो 10 साल की लड़कियां तो बहुत छोटी हैं। वो तो फिर तैयबा से जवान लगना चाहिए ना। तो भाई तैयबा 10 साल की है अभी, उफ अल्लाह। बहुत टाइम से सोते सोते एक अपने ट्रिप पे जाने से पहले ये दो बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट काम थे वो बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट काम थे वो बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट काम थे वो हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग हैं? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, बहुत टाइम से सोते सोते, वाह तुतलैया, सोचते सोचते। भाई उर्दू मेरी जुबान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, सोचते सोचते बोलते हैं। बहुत टाइम से सोते सोते, तो सोते सोते की अम्मा। और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट। भाई जरूरी बोल ले, लाजमी थोड़ी ना है अंग्रेजी झाड़ के इंपोर्ट करो यहाँ। तो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेड और इम्पोर्टेंट के बीच के फर्क नहीं पता है, तो अंग्रेजी झाड़ो ही ना। कोई मार रहा था कि अंग्रेजी में बोलो वरना मार डालेंगे। तो मैडम ट्रिप प्लान कर रही है, लॉन्ग ट्रिप, जिससे पहले जाने से पहले 86 82 से मिलना भी जरूरी है। और
मिनमिनैया के दांत को ब्रेसेस लगाना भी जरूरी है। और बिल्लो रानी के डायबिटीज को स्टेबल भी करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ काम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, क्या बात है, इम्पोर्टेंट काम है भाई, इम्पोर्ट ही किया हुआ काम है। तो माय यूट्यूब फैमिली, ये ईद के तीसरा दिन वाला कपड़ा है, जिसे तुम लोग के पता है हम कपड़ा धोते नहीं है, पसीना वाला है। और पसीना वाला कपड़ा में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, कंफर्टेबल 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 हूँ, ठीक है। और जूतों में, ये वाला जूता में मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, कंफर्टेबल नहीं कंफर्टेबल। तो पसीना वाला कपड़ा में मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। और इला जूता भी बहुत कंफर्टेबल है। सऊदीया से लाई हूँ, तुम लोग के खरीदते नहीं दिखाई हूँ क्योंकि बहना के दिया हुआ जूता है। तो बहुत कंफर्टेबल तो रहेगा, जीजू भी साथ था ना। तो यूट्यूब फैमिली, कहाँ पे मैं जा रही हूँ लॉन्ग ट्रिप पे, वो तो मैं आप लोग के बताया ही नहीं, भूल गई। तभी मैंने बोला चलो रिएक्शन झाड़ते बताते कहाँ जाएगी। तो लॉन्ग ट्रिप मतलब लंबा सफर, एकदम लॉन्ग रेस्ट ना। तो लंबा सफर पे हम जा रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा लगेज था गुल्लू, उसको हम अपनी लाइफ से हटा दिए हैं। तो गुल्लू के हटने के खुशी में बिल्लो रानी एकदम फिट फाट हो गई है। और हम अब जाएंगे लॉन्ग ट्रिप पे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ, वो तो बताया नहीं ना। मैं सोच रही हूँ पहले यहाँ से गांव जाती हूँ, फिर गांव में जाके सानी के बच्चा बच्चा प्रेग्नेंट है सानी, तो उसके खबर ले जाके कब बच्चा पैदा हुई, कौन सी हुई, कैसे नहीं हुई। अगर हमारा कंटेंट लायक रही तो हमें ही पैदा करा देगा। और लॉन्ग ट्रिप हम गांव में बिता देगा। तो लॉन्ग ट्रिप पे अम्मी जाएगी। और जो मैं, मेरी नाम के सौतनी ना, वो नहीं जाएगी। वो अकेले झक मारेगी बाप के घर। यूट्यूब फैमिली के सामने वो बाप के घर रहेगी, लेकिन वो रहेगी वहां जहां उसे होना चाहिए। यूट्यूब फैमिली, तुम लोग हमारे शहजादी के बोल बोल के हाथ जलाई दिया है। बेचारी के तुम लोग के नजर लग गए है। बाल मैं स्ट्राइट करके स्ट्राइटनर रखी थी, मेरी शहजादी जल गई। तो तुम लोग बहुत गलत करत हो। तो यूट्यूब फैमिली, रोज आप लोग के कमेंट देख देख के मैं थक गई थी। तैयबा के लिए तुम लोग ऐसे तड़प रहे हो जैसे तुम ही लोगों की माँ हो। तो तुम लोग के कारण हमें आज टाइम निकाल के उसके ब्रेसेस लगाने जाना पड़ा। तो जब मैं वहां पे पहुंची, अनफॉर्चुनेटली डेंटिस्ट ने बोला कि लड़की के जबड़ा छोटा है, लड़की के जबड़ा बढ़ जाए तब हम ब्रेस लगाए देगा। तो चलो, लड़की के जबड़ा छोटा है, लड़की के जबड़ा भड़ी तब लगाई, तो वही जगह पे पीले दांत वाला जेमन सेपट के तो भारी जबड़ा है ना, ओकर जबड़ा में कुछ बरेसस वरेसस लगा दे तो बुढ़ापे में दतवा तो सेट करके मरे। मुहा में कोई ब्लीच बुलीच डलवाए के बरस करवा, तो डेंटिस्ट के बोलते हो अच्छा वाला बरस मार इसको ब्लीच डाल के। ओकर पीला दांत के सफेद दांत तो बना तो मरे से पहले। जवानी और बचपन में तो इनके माँ बाप कुछ कर ही नहीं, तुम ही करवा दो, पैसे वाली हो। जहाँ पे ओकर इतना बोझ उठात हो उतना थोड़ा और उठा लिया करो। तो घोचू जो पीले दांत वाला चेमन सेपट है, वो बेचारा ऐसे ताक रहा था। दिल की अरमान आंसुओं में बह गए। खुशी खुशी आया था मैं, खलास हो गए। उसे लगा मेरी बेटी के बरेसस लगेगा, मैं डेंटिस्ट बाजी से बोलूंगा कि मेरा कोई बने सकता है इस उम्र में। अगर वो बना सकती थी तो बना देती ना। पहले पहले तो ब्लीच डाल के हमारे मुंह खंगरेंगे ना, काहे के पीला दांत देख के तो डेंटिस्ट में फाइंट हो जाएगी। तो घोचू बेचारा ऐसे ताकता रह गया जीभ लटकाए के कि हमार लड़की की तो लग जाता तो हम कुछ आसरा लगाए लेता। लड़की एक नहीं लगा तो हम कहाँ से आसरा करिए। तो पूरा यूट्यूब फैमिली एकदम खिलाफ है, कौसर को नहीं दिखाना, नज्जो को नहीं दिखाना, गुल्लू को नहीं दिखाना। भाई किस किस को ना दिखाए, तुम लोग एक काम करो, एक लिस्ट बनाए के हमारे घरे पहुंचाए दो किस किस को नहीं दिखाना है। तो हम लोग घर में भी लिख के लगा देगा, ये फलाने लोग यहाँ पे आएंगे तो कैमरा में नहीं लिया जाएगा।
अजीब दादागिरी है। अगर गुल्लू घर में एंट्री मारेगा हम तुम्हें देखना छोड़ देंगे, अगर नज्जो आएगी हम तुम्हें सपोर्ट करना छोड़ देंगे। अरे भाई करो ना करो, अब तो हम बहुत कुछ कमा ही लिया है यूट्यूब से। अम्मा कमाना था, अम्मा भी कमाई लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। तो भाई मेरी मर्जी है, मैं सबको आने दूंगी। अगर हम नज्जो के रोक दिया तो नज्जो कोसर के बाप के साथ मिलके कोसर के भांडा फोड़ेगी यूट्यूब पे और कोसर के बाप को आगे करवा देगी। नज्जो और फारूक गवाही दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। पहले भी धमकी दी है नज्जो ने ना राबिया कानी को, राबिया कानी ने नज्जो को भी धमकी दी है। तो देखते हैं कब किसका भांडा कौन फोड़ता है। तो यूट्यूब फैमिली दिस इज टू मच, अब तुम लोग बताएगा कब हम वॉशरूम जाई कब नहीं जाई। हर बात तुम ही लोगन माई बनेगा हमार। हमा फैमिली है, हमा मर्जी है। हमा घर में कौन आई कौन जाई तुम्हारा बाप तय करेगा। तो ऐसे नहीं होता, मेरी भाभी है और मैं अगर उसको रोकूंगी तो वो मेरा सब कुछ रोक देगी। डरती हूँ मैं उससे, वो घर आएगी मेरे। और गुल्लू भी आएगा, तुम लोग क्या उखाड़ोगे। तो मिनमिनैया पे ध्यान नहीं रखती है, बच्चे कितना मीठा खाते हैं, बच्चों का दांत खराब हो गया है और बच्चों पे ध्यान नहीं देने का नतीजा है ना। बच्चों के दांत खराब होता है, मिल्क टीथ तो हो ही जाता, खुद से टूट जाता है। एंड देन उसके बाद जब असली दांत परमानेंट दांत आता है तो माँ बाप तो ख्याल रखे बच्चों का कि कब ब्रश करते नहीं करते, क्या खाते क्या नहीं खाते। टिंग मुंगी के बहुत ख्याल करती है, मिनमिनैया के नहीं करती है। तो मिनमिनैया के दांत निकालने के डॉक्टर ने कह दिया। ये औरत मान गई। इसे नहीं पता है, रूट कैनाल करा के फिलिंग करा दो, अच्छा हो जाएगा, दांत सही हो जाएगा। अभी कम हुआ होगा तो सही हो जाएगा, ज्यादा होगा तो निकला दो। तो कहती है कल आऊंगी टाइम निकाल के, भी टाइम नहीं है क्योंकि पार्टी पे जाना है। वो लंबा प्रोसेस है ना, पार्टी मिस हो जाएगा। तो तैयबा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, वरना हम पार्टी मिस कर देते। तो सट्टू टट्टू तुम एक बात नोट नहीं करती हो, ये दोनों बहनें तुमसे जब भी मिलते हैं ऐसे नहीं लगता कोई मजबूरी में तुमसे मिलते हैं। जैसे कि उन्हें मिलने का मन ही नहीं है, लेकिन तुम जबरदस्ती घुसड़ी जा रही हो, उनमें घुसी जा रही हो डर से। ऐसे नहीं लग रहा है, या फिर वो लोग अपने फायदे के लिए तुमसे मिल रहे हैं और तुम वो फायदा उन्हें दे नहीं पा रही हो, लाइक चैनल प्रमोशन। तो इसलिए वो लोग के मुंह बना रहता है तुम्हें देख के। एक तो तुम्हारी क्लास एकदम सस्ता वाला है, ऊपर से तुम है क्या चीज सबको पता नजर आ रहा है। और वही कहते हैं ना, दोस्ती अपने जैसों से करना चाहिए। थोड़ा अपने से परे होके करो तो फिर यही मिलेगा, भुगतना पड़ता है। तो वो दोनों एकदम नकली लगते हैं, दोनों को मुंह मुंह से लगता है कि मतलब से ही मिलते हैं तुम्हें, और मतलब पूरा नहीं होता है तो उन्हें गुस्सा आता है। तो बिल्लो रानी पहुंची पार्टी में। पार्टी गर्ल बिल्लो रानी, शी लव्स पार्टी शार्टी ना। तो सट्टू के भाषे में पार्टी शार्टी। तो बिल्लो रानी पार्टी में गई, वहाँ ठट्ठा मार के हंसी और हंसाया रही थी सबको। और ये जो बयासी के घर ना फिश मार्केट जैसे हो जाता है, दो चार लोग चले जाए, चाय 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 चौ 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 चौ, कुछ समझ ही नहीं आता। तो सट्टू टट्टू तो व्लॉग तभी बनाती है जब वॉइस नहीं आती है ना कोई के। तो सट्टू टट्टू ने मौका देख देख के व्लॉग बना ही लिया। और बाकी तो बयासी अपने व्लॉग में दिखाएगी चाय 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 शोर ना। तो बिल्लो रानी बड़ा खुश थी, इसे यही सब चाहिए, अब लग ही नहीं रहा है बीबी बंदा छोड़ के बैठी है। तो पूरा व्लॉग में मेन पार्ट ये था कि घोचू के जी हजूरी बिल्लो रानी के लिए। ये एक अच्छा दामाद बन के दिखा रहा है और बिल्लो रानी की सेवा भी खूब कर रहा है। लेकिन अगर बिल्लो रानी इनके घर में ज्यादा दिन रुक गई तो ये घोचू नहीं टिक सकता वहां पे। ये बिल्लो रानी घोचू को आउट करवा के ही दम लेगी। ये है बिल्लो की फितरत। तो देखते हैं बिल्लो रानी घोचू के कितना दिन के ठिकाना लगाती है। घोचू ने तो दूसरी शादी किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी घोचू के हरकतों से बिल्लो रानी अपनी बेटी को आजाद करेगी अब। नाना गुल्लू को तो छोड़ दी बिल्लो ने, अब घोचू को छुड़वाने का नेक्स्ट वाला स्टेप होगा। कब तक आखिर उसके बेटी झेले अजाब को, कब तक। ऐसे थोड़ी जिम जाके स्लिम ट्रिम हो रही है। तो घोचू जैसे बंदा लेके अजाब से कम है क्या। जो घोचू बिल्लो रानी के सारे टेस्ट टूस्ट करवा सकता है, वो घोचू क्या अपना टेस्ट नहीं करवा सकता है। आई एम श्योर वो करवा चुका है।
और ध्यान ही नहीं देता, अपने आप को लुटा रहा है सट्टू के प्यार में। तो सट्टू के प्यार में कुर्बान होगा लगता है घोचू। इतना तो हो रहा है। सास के जी हुजूरी करना, ड्रामा में भी जी हुजूरी करना, बच्चों में जी हुजूरी करना, घर के चूहा बिल्ली कुत्तों के सामने भी जी हुजूरी करना, ये कम कुर्बान हुआ पड़ा है। तो सट्टू टट्टू घोचू के हेल्थ के नहीं ख्याल रखती है, लेकिन सट्टू टट्टू को रील्स बनाने के लिए एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, जिसका पेट नहीं हो, जो थोड़ा गोरा हो, स्लिम ट्रिम हो, हैंडसम हो, जवान हो, पैसे वाला हो। तो इसलिए सट्टू टट्टू इस पे ध्यान नहीं देती है। तो ऐसा तो इसके लायक इज्जू अंकल दिख रहा है ना, जैसा ये चाहती है। तो भाई साहब ले जाओ ना अपने सट्टू टट्टू को यहाँ से, दुनिया से उठा के। वैसे भी तुम्हारी बेटी बहुत बदतमीज हो गई है। इतनी बदतमीज के बस देख के उलझन सी होती है उसकी हरकतें। एकदम से फूल जाना, एकदम से रोना स्टार्ट कर देना, एकदम से जिद करना। तो ये जो गिलास के गिलास हल्दी घोर के रखी थी, उस हल्दी पानी को वेस्ट करे के बजाय कोई पौधे में डाल दे, अच्छे से हो जाएगा। उसे सपोर्ट मिलेगा पेड़ पौधे को। लेकिन इस सट्टू टट्टू के पास इतना दिमाग क्या है। ये शौकीन है पौधों का, पेड़ों का, लेकिन इतना नहीं पता है। जिस तरह से ये शौकीन है कपड़ों का ब्रांड रखने का, लेकिन इससे कोई इलम नहीं है कपड़ा कैसे सिला जाता है। तो भाई सट्टू टट्टू कहाँ जा रही है? सट्टू टट्टू अगर अच्छे से एक गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बनना चाहे, तो पाकिस्तान के बहुत से जगह है अच्छे अच्छे जहाँ पे घूम सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान भी बहुत प्यारा है, किसी से कम नहीं है। लेकिन सट्टू टट्टू को पाकिस्तान नहीं पसंद है ना। शी हेट पाकिस्तान, शी हेट पाकि म्यूजिक और सब कुछ। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी आदमी बहुत पसंद है उसको। तो सट्टू टट्टू, तुम कहाँ जा रही हो? पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज बहुत है जहाँ पे बाय रोड जा सकती हो ना। अभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जा भी रहे हैं, प्लेन से तो नहीं जा रहे हैं। तो प्लेन से जाना भी मुश्किल है इस टाइम ना, जो सबने देखा है, किसी से नहीं छुपा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मौत लिखा है तो अल्लाह पाक खटिया के नीचे छुप के भी हो जाता है, छुप जा जाके कि मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना, तब भी मौत होएगा। अगर अल्लाह लिख देगा तो होएगा ना। तो भाई मैं भी तो डर रही हूँ यार, तभी घर नहीं जा रही हूँ। मेरा तो बहुत लॉन्ग फ्लाइट है ना, जिससे 15-15 घंटा अला भी है। तो मैं तो डर से नहीं जा रही हूँ, सच बता देती हूँ मैं। और हिम्मत बनाऊंगी, बन जाएगा तो चली जाऊंगी। मैं एकदम जाने वाली थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा से रुक गई हूँ। सोच रही हूँ, डर भी रही हूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। मौत जहाँ लिखा है वहीं होगा। देखते हैं। हमें तो, मेरा तो अब सीधा एक ही जिद है, तीनों साथे चलो। मरना है तीनों एक साथ मर जाएंगे, कोई बाद में बिछड़ के तड़प ना पाए ना। लेकिन ये सब खिचड़ी पकाने से कुछ नहीं मिलता, वही तो होता है जो अल्लाह पाक चाहता है, ठीक है। जो अल्लाह पाक को बेहतर लगता है वही होता है दुनिया में। तो खैर है ना। सट्टू टट्टू प्लेन में नहीं बैठेगी। अगर बैठी तो पक्का हाथ जोर जोर मोबाइल पकड़ के हिलाएगी कि प्लेन बहुत हिल रहा है पहले की तरह। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।